ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों वह कौन सी 9 भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में 100% सत्य साबित होने वाली हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले यदि बात करें हम देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति का जो गोचर है वर्तमान समय में ये आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि से, यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर और 1 जून 2026 तक ये मिथुन राशि यानी कि आपके 11वें भाव से इनका गोचर होगा। 1 जून 2026 के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी कि आपके राशि से गोचर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इस पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे और 11 मार्च 2026 से ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाली है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि जनवरी से लेकर जून तक क्या प्रभाव देंगे देवगुरु बृहस्पति, फिर जून से लेकर अक्टूबर तक क्या प्रभाव देंगे आपको और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या प्रभाव देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और आपकी ये पंचम भाव और अष्टम के स्वामी होकर 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक की जो स्थितियां हैं, यह समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा रहेगा। आपकी ये लाभ में वृद्धि कराएंगे। साथ ही विशेष तौर पर किन क्षेत्रों में ज्यादा आपको बेहतर लाभ मिलेगा, तो देखिए यदि संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो उस समस्या का समाधान आपके सामने निकल कर आएगा। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि एजुकेशन का सेक्टर है, लॉ का फील्ड है, ठीक है, और इसके साथ ही जुडिशरी है ना, इन सभी फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक की जो स्थितियां बनेंगी, इस समय अवधि के दौरान जो लोग एनजीओ वगैरह चलाते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, उनके लिए परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो सिंह राशि वालों, आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। तो देखिए मन में कुछ उथल पुथल जरूर चलती रहेगी, आप थोड़ा सा परेशान भी होंगे, ठीक है, कई बार आप अकेला भी फील करेंगे। और कर्म स्थान पर जब शनि जैसे ग्रह की तीसरी दृष्टि है तो देखिए कार्य क्षेत्र में मेहनत के आधार पर ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि आप अगर नौकरी पेशा जीवन में हैं या बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा आप मेहनत जरूर बनाए रखिएगा, तो रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है, यह आपके तीसरे भाव को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि यह समय आपको पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, सही डायरेक्शन में आप एक्शन लेने वाले हैं। ये स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे 1 जून 2026 तक। हाँ, साथ ही आप देखेंगे कि पड़ोसियों से अगर रिलेशन खराब हुए थे तो अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग, मीडिया, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, इन क्षेत्रों में किस्मत का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा, ब्लेसिंग्स आपको अवश्य प्राप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली है
ये धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे और धनु राशि पर शनि की भी दृष्टि रहने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब लाभ भाव से अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे तो मैंने कहा संतान के सुख में वृद्धि करेंगे, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, संतान के कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होती नजर आ रही है। जो लोग नव विवाहित जुड़े हैं, जो संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी साल के शुरुआत से लेकर जून 2026 तक का टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होती नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहां पर प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। और अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो इस वर्ष में जून 2026 तक आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। अगर आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो मेरा यह मानना है कि मार्च 2026 के बाद प्रेम संबंधों में ज्यादा बेहतरी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मीडिया के अंदर अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि कंसल्टेंसी का है, सर्विसेज का है, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इन फील्ड्स में आपको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी 1 जून 2026 तक, तो देखिए आपके 7th हाउस को ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु ग्रह विराजमान है और आप देखें कि आपके 6ठे और 7वें के स्वामी होकर शनि की जो स्थिति है ये आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन तो रहेंगे, लेकिन जून 2026 तक की स्थितियां 1 जून तक विशेष तौर पर आपके लिए अच्छी बनी रहने वाली है। मैरिटल लाइफ ठीक ठाक रहेगी। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल स्थितियां इस समय अवधि के दौरान बेहतर बनी रहने वाली है। साथ ही कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप सिंह राशि वाले हैं, तो परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। जून 2026 तक यानी कि 1 जून तक आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र के अंदर या कार्यस्थल पर, ऑफिस में आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर होगी। थोड़ा सा आपको कार्यस्थल पर संघर्ष करना पड़ेगा। अपने जो कुलीग्स हैं या बॉस के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रयास आपको जारी रखना पड़ेगा। हालांकि अगर बात किया जाए, अब देखें तो जून 2026 यानी 1 जून 2026 को बृहस्पति आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे, उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। यह समय उन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश में रहते हुए आप आईटी सेक्टर, किसी टेक्निकल फील्ड, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, उनके लिए 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम अच्छा रहने वाला है। लेकिन 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा संतान को लेकर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या ऐसी स्थिति होगी कि संतान आपसे दूर जा सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई, इन सभी चीजों के लिए संतान से आपकी दूरियां बन सकती हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। वो अगर दूरियां भी होंगी तो वो पॉजिटिविटी के लिए होंगी, स्थितियां बेहतर रहेंगी। 12th हाउस से जब बृहस्पति का गोचर होगा तो 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी आपकी होती हुई नजर आएगी। धर्म अध्यात्म के प्रति आपका रुझान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि अष्टम के लॉर्ड होकर ये जब 12th हाउस में जाएंगे तो मैंने कहा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च से जुड़े काम, माइनिंग से जुड़े हुए कार्य, ठीक है, शोध से, इन सभी क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। 1 जून 2026 के बाद आप देखें कि सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं और यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, आप मकान लेना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवारजनों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। माता पिता के सुख में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। साथ ही 1 जून 2026 से लेकर जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग का है, होटल का है, या जनता पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम है, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, रियल एस्टेट के बिजनेस से आप जुड़े हैं, तो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर का टाइम ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा और आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। और आप देख पाएंगे कि 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। बहुत सारी चीजों को लेकर आप क्लियर भी होते नजर आएंगे, यानी कि स्थितियां बेहतर रहेंगी। 1 जून 2026 के बाद आप प्रमोशन का भी अनुमान लगा सकते हैं या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, यानी कि नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहने वाला है। नई नौकरी की संभावनाएं और नौकरी में परिवर्तन भी होता दिखाई देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था से आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे तो आपके ये 6ठे भाव को देखेंगे।
तो ऐसी स्थिति में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, ठीक है, साथ ही कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये स्थितियां आपके लिए बेटर बनाएंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन 1 जून 2026 से लेके और अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर तक मैरिटल लाइफ में उठापटक की स्थिति रहेगी। यही वह समय होगा जब आपको अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 7th हाउस से जब राहु का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं से ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। विशेष तौर पर अलगाव जैसी स्थितियां या जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं से अनबन होना, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना, एक दूसरे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस, ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। तो मेरा यह मानना है कि सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के लिए 1 जून से लेके और 31 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव से गोचर करेंगे तो ये आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे नवम दृष्टि से। तो कहने का ये मतलब है कि नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी। हालांकि जब केतु जैसा ग्रह प्रथम भाव से गोचर कर रहा है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन की स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेंगे, या बहुत कुछ आप करना चाहेंगे लेकिन चीजें कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, जब हम 31 अक्टूबर 2026 के बाद की बात करते हैं तो केतु गुरु के साथ युति करेंगे, ठीक है, और आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो देखिए, प्रथम भाव से जब ये गोचर करेंगे तो थोड़ा सा खुद पर आपको डाउट आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को लेकर कंफ्यूज रहेंगे या हेल्थ प्रॉब्लम ये देंगे, क्योंकि गुरु केतु की युति होगी। गुरु आपके अष्टमेश भी बनते हैं, हालांकि 5th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, और आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। तो 31 अक्टूबर के बाद थोड़ा अपनी सेहत का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि आपकी नॉलेज में वृद्धि कराएंगे, आपको लगेगा कुछ अब नया सीखने का टाइम आ गया, कुछ नया आप सीखेंगे। जो पिछले आपके पास में नॉलेज थी उसको आप बेहतर करने का प्रयास करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि 31 अक्टूबर के बाद भी आपके लिए संतान के लिए स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है टाइम, तो ये काफी अच्छा रहेगा। और जो दाम्पत्य जीवन में जून से लेकर और अक्टूबर तक की स्थितियां विपरीत आपके लिए हो रही थी, वो 31 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होंगी और फिर से एक बार आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही लास्ट का जो 31 अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होगा, देखिए 5 दिसंबर को राहु केतु का भी ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये समय आपके जीवन में भाग्योदय कराने वाला होगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और नई जगहों पर काम करते हुए आप नजर आएंगे। हमने कहा था कि 9 भविष्यवाणियां जो हैं वो आपके लिए सत्य होंगी। आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों, पहली बात कि 1 जनवरी से लेकर जून तक की स्थिति की बात करें तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से लाभ, धन लाभ आपके लिए होता रहेगा, लेकिन काम धंधे में दिक्कत परेशानियां बनी रहेंगी। दूसरा कि संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, प्रेम विवाह का योग 1 जून 2026 से पहले। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, नए काम कारोबार की शुरुआत भी आप 1 जून 2026 से पहले कर सकते हैं। अब 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी, भूमि, भवन, वाहन, मकान का योग आपके लिए बनेगा। इसके साथ ही आपके लिए अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री इंडस्ट्री से आपको लाभ होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर से लेके और लास्ट तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए जो लोग अविवाहित हैं, पुनः एक बार विवाह का मौका, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, भाग्य का सहयोग और लंबी दूरी की यात्रा, धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि, नई स्किल सीखने का मौका आपको मिलेगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको वर्ष 2026 में ये सारी चीजें प्रदान करने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब